अगली खबर का रुख करेंगे, जहां विजय शाह के बयान मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी ने एससी में दाखिल की है पहली स्टेटस रिपोर्ट, और स्टेटस रिपोर्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। तो एमपी के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी की थी और कर्नल सोफिया कुरैशी पर यह आपत्तिजनक बयान देने के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की जांच कर रही एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में पहली स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। और एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की, और अब एसआईटी ने कई तथ्यों को खंगाला भी है और वीडियो फुटेज का सत्यापन भी कराया गया है। और सुप्रीम कोर्ट आज स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करेगा, इस पर विचार करेगा। तो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी, जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, उनके ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद माहौल काफी गर्म हो गया था। और अब एसआईटी ने अपनी जांच पहली रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है, और आज इस पर सुनवाई संभव है, इस पर विचार संभव है। तो आज सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर रहने वाली है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रहने वाली है कि आखिर विचार के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इसी बीच आज विजय शाह पर भी सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां जज के पद से जल्द हटाए जाएंगे जस्टिस वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर एक बड़ी खबर, महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। एससी की कमेटी ने जांच में जज को दोषी पाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से बरामद हुआ था भारी मात्रा में कैश। तो दिल्ली के अपने सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने के मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। माना जा रहा है कि उन्हें पद से हटाने की तैयारी चल रही है। पता ये भी चला है कि सरकार संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है। 8 मई को भारत के तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी। और 3 सदस्यीय जांच कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को भेजी गई थी, जिस पर विचार किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि महाभियोग प्रस्ताव मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ला सकती है। तो जस्टिस वर्मा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था, और उसके बाद से भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। फिर जांच शुरू हुई थी और जांच के दौरान उन्हें अब दोषी पाया गया है। और अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एसआईटी, 3 सदस्यीय एसआईटी की टीम जिन्होंने जांच की थी, ये रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। और संभावनाएं हैं कि मॉनसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और जस्टिस वर्मा को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो अमेरिका से लेकर बहरीन तक, जापान से